दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कॉइन बाबा जी डैशे पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने ये जो सिक्का है 1953 का, ये जो मिंट मार्क होता है इसका, वो यहाँ होता है न कि यहाँ ऊपर। ये हैदराबाद का मिंट मार्क आजकल ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। मिंट मार्क तो हमेशा जो सन होता है उसके नीचे होता है। ऐसे ही दूसरी तरफ देखो आप, मिंट मार्ग आप देख सकते हो। ये है, ये लोगो बना रखा है, मिंट मार्ग नहीं है। मिंट मार्ग तो ये है, ये डायमंड का, यानी कि बॉम्बे का। दोस्तों, हमारा एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ही शाना बनकर एक सिक्का खरीद लिया, और वो सिक्का आपके सामने मेरे हाथ में है। खुद तो खरीद के ले आया उसको 25,000 रुपये का, और मेरे को दे गए फ्री में। हुआ क्या, मैं पूरी बात बताऊंगा और आपको भी समझाऊंगा। आप भी फ्रेम में न रहे। ये मिंट मार्क का चक्कर है ना, ये बस यही चक्कर होता है सिक्कों में। मिंट का ही खेल है सिक्कों में, ये समझ लो आप। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी मिंट कैसे थी कैसे नहीं थी। आप इससे बहुत ज़्यादा सीखोगे और भविष्य में आपके काम आएगी ये जानकारी। तो दोस्तों, मेरे पास तो ये फ्री में ही आया है। जब भाई को मैंने समझाया ना अच्छे से, बुक से दिखाया भाई कैसे मिंट मार्क होता है, वो तो मानने को ही तैयार नहीं था। वो तो इसको ही मिंट मार्क मान रहा था। ये रही पीछे रही, अरे मिंट मार्क तो भैया यहाँ होती है, यहाँ। और ये डायमंड का बॉम्बे का मिंट मार्क है इस पर। और ये हॉर्स वाला 1 पैसा है। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको इसकी पूरी जानकारी। और आप भी कभी ये सिक्का खरीदे तो इसमें क्या देखना है आज मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो पे बना रहना और अच्छे से समझ लेना। इसके बाद कहीं भी समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको आज। तो ध्यान रखना आप। तो दिखाता हूँ मैं आपको, सिक्के को रख देते इधर। दोस्तों, आप ध्यान से देखना, आप समझोगे। देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है ये मिंट मार्क है। ये सामने देखो, ये डायमंड का, बॉम्बे का। कलकत्ता में कोई मिंट मार्क नहीं होता। और 1953 से 1960 तक जो मिंट मार्क था ना, ऐसे कटा हुआ था। फिर 1960 से 1968 तक ऐसे बना मिंट मार्क। और उसके बाद जो अब चल रहा है हैदराबाद का, ये मिंट मार्क है। उस समय नोएडा मिंट मार्ग नहीं था, और नोएडा में एक भी सिक्का नहीं छपा। ये डॉट का निशान नोएडा का है। आप समझ गए होगे अच्छे से मिंट मार्ग को। अब भाई ये कैसे था, आप देख लो ध्यान से। ऐसे कटा हुआ होता था वो, जो उस सिक्के में होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए था। यानी कि मिंट मार्ग, जो ये अपना मिंट मार्ग है उपला डायमंड वाला, ये आडा करके उसमें से कटिंग कर देना ऐसे। ठीक है, ये सीधा खड़ा है, इसको आडा करके ऐसे मिंट मार्क होता है उस सिक्के पे जो हैदराबाद का है। अब हैदराबाद का मिंट मार्क ऐसा हो गया है। अब पहले ऐसे बनाए थे, मैंने बताया 1953 से 60, 1960 67 तक ऐसे थे। ये खड़ा फिर बीच में वो था, देखो ध्यान से। तो मेरे दोस्त, इसको देखने के बाद फिर मानने भाई हाँ ठीक कह रहा है तू, मैं तो ठगा गया, मैं तो दे आया। कोई बात नहीं, अब सिक्का मतलब आप ही रखो, ये मेरे को समझ गया, आगे से ध्यान रखूँगा। तो दोस्तों, ये जो सिक्के थे ये कब बनाए गए थे? ये 1950 से 1955 तक बनाए गए थे। इनका जो धातु था वो ब्रॉन्ज था। और वेट 1950 का जो सिक्का था उसका वेट था 3.88 ग्राम। और जो 1951 से 1955 के सिक्के थे ये, उनका वेट था 2.92 ग्राम। और साइज इनका 21.33 था। शेप सर्कुलर थी। यह देश की तीनों मिनटों में बने थे, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद। और नोएडा मिंट का नहीं था उस समय, नोएडा मिंट थी ही नहीं। तो ये इसकी वो है। तो दोस्तों, ये जो सिक्का है ना, इसमें यही धोखा खा जाते हैं काफ़ी लोग।
जैसे मेरा वो दोस्त खा गया धोखा, अब फ्री में दे के चले गए 25,000 का लेके। तो इसमें समझने की बात है, पहले जो मिंट मार्ग थी वो मिंट मार्ग थी अलग किस्म की, बाद में वे सितारा बनाया है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी है ना, अच्छे से समझ लिया करो किसी से, समझदार आदमी है जो इन सिक्कों को जानकर रखता है। ये बम्बई का है। और दोस्तों ये कीमती सिक्का है, इसकी वैल्यू देखते हैं कहाँ है। दोस्तों इसकी वैल्यू है ना, जो हैदराबाद का मिंट का है, अरे 1953 का, इसकी देखो 35,000। ठीक है, 1953 का रेयर हैदराबाद, आप देख सकते हो 35,000 कीमत दिखा रखी इसकी। मेरे दोस्त 25,000 में ला के खुश हो रहा है, उसको ये नहीं पता आगे कितना महंगा सिक्का है, और अपने लुटाई करे अब फ्री में दे के चले गए। तो दोस्त इसकी आप देख सकते हो 35,000 रुपये कीमत है, आपने देखा होगा। तो ऐसे सिक्के आप अपने कलेक्शन में कीजिए जो हैदराबाद मिंट से वो रखते हैं। और हैदराबाद मिंट का मैंने आपको बता दिया। अब हैदराबाद का जो मिंट है वो आपको समझा दिया, फिर से बता देता हूँ, अच्छे से देख लो आप। ऐसा था हैदराबाद मिंट का कटा हुआ, जैसे ऊपर वाला डायमंड को आधा डाल दें और बीच से काट दें, ऐसा था उस समय। फिर ऐसा बनाया गया, उसके बाद अब ऐसा है। तो ये पहचान है इसकी। ये जो उस पे बने हुए हैं ना ये दो सितारे से, उनके चक्कर में न रहो, उस समय ये था भी नहीं। अरे जो सितारे से बन रहे हैं ना, ये मान्य नहीं है। ये सितारे जो हैं ये कोई मिंट मार्क नहीं है, ये तो लोगो बना रखे है वैसे ही। मिंट मार्क तो ये है नीचे वाला, देखो आप इस साइड भी बना रखे है लोगो, आप देख सकते हो ये बन रहा। तो ऐसे बेवकूफ़ी उसमें मत आया करो, सिक्के को अच्छे से जांच परख के किसी से पूछ कर, अच्छे कलेक्टर के संपर्क में आकर फिर सिक्के के बारे में जानकारी किया करो। तो दोस्तों मैंने तो ये वीडियो इसीलिए बनाई है आज, अब भाई बता सकूँ अब वास्तव में सिक्कों में जो फ्रॉड लोग होते हैं वो कैसे बेच देते हैं। ये फ्रॉड लोग कहीं दूर से नहीं आते, जहाँ एग्जीबिशन लगा हुआ आता है ना उसके बाहर ही घूमते मिल जाएगा आपको, इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद ढूंढ लेंगे। अब भैया सिक्का है मेरे पास, मैं इतना सस्ता दे दूंगा, अंदर इतना महंगा है, ऐसे फ्रॉड की बात तो मैं ना आया करो। खुद एग्जीबिशन में जाओ तो अंदर जाओ और पूरी जानकारी लो। तो वीडियो आपको कैसी लगी बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना। अब उस समय हैदराबाद का ये निशान था कटा हुआ, ठीक है ना। अब ये है तो आप अच्छे से समझोगे। अब मेरे को इस पर इजाज़त दो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।